आप कौन हैं और मेरे घर में क्यों रह रही हैं? साहब, बस मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहानी एक ऐसे करोड़पति की है जो अपनी दिवंगत पत्नी की याद में एकांत की तलाश में अपने पुश्तैनी हवेली में लौटता है और वहां उसे एक बेसहारा विधवा मिलती है जो बिना इजाजत के उस सूनी पड़ी हवेली में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। फिर करोड़पति ने जो किया वो इंसानियत की मिसाल बन गया। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोपहर की कड़ी धूप में यशवर्धन सिंघानिया की काली एसयूवी जब कच्चे रास्तों से गुजरती हुई शांति कुटीर के मुख्य द्वार की ओर मुड़ी तो उड़ती हुई धूल के गुबार ने पीछे के दृश्य को धुंधला कर दिया। इंजन की गड़गड़ाहट उस सुनसान गांव की खामोशी में एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे यशवर्धन के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। ये हवेली सिर्फ ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं थी, ये उनकी दिवंगत पत्नी कविता के सपनों का वो आशियाना था जो अब उसकी यादों का एक शांत संग्रहालय बन चुका था। 5 साल पहले उन्होंने इसे कविता के लिए खरीदा था, जो शहर के शोरगुल से दूर यहाँ एक सादा जीवन जीना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में कविता उन्हें छोड़कर चली गई और तब से ये हवेली यशवर्धन के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल जैसी बन गई थी, जहां वो केवल अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर अकेले समय बिताने आते थे। गाड़ी से उतरते ही यशवर्धन ने एक गहरी सांस ली। उम्मीद थी कि यहाँ की वीरान हवा उनके भारी मन को कुछ सुकून देगी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र हवेली के मुख्य द्वार पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए। ये क्या है? उनके होठों से अविश्वास भरा एक सवाल बुदबुदाहट बनकर निकला। जिस लोहे के गेट को उन्होंने जंग लगा और बदरंग छोड़ा था, वो अब ताजे मोरपंखी नीले रंग से चमक रहा था, वही रंग जो कविता को बेहद पसंद था। यशवर्धन की भौहें तन गई। जहां जंगली झाड़ियां और खरपतवार होनी चाहिए थीं, वहां अब करीने से कटी हुई हरी घास और गेंदे के खिले हुए फूल थे। हवेली की खिड़कियां, जो धूल की मोटी परत से ढकी होनी चाहिए थीं, धूप में चमक रही थीं। एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। क्या कोई उनकी अनुमति के बिना उनकी यादों के इस मंदिर में प्रवेश कर चुका था? अगला पार्ट देखने के लिए चैनल